वो शिव के घर में शिव की अर्धांगिनी है। तो उस स्थान में तो इस धरती से दूर है या कैलाश पर्वत पर है, बहुत ऊंचा स्थान है उनका। तो वहाँ पति का घर है और ये माता पिता का घर है। तो जैसे बेटी अपने घर में आती है तो उसका कैसा प्यार से स्वागत होता है, तो वैसे ही कुछ बहुत दिल की भावनाओं से देवी का स्वागत करते हैं और उसकी पूरी तैयारी होती है। महीनों से तैयारी होती है और महीनों से लोगों के मन में होता है कि दुर्गा पूजा आएगी, दुर्गा पूजा आएगी। तो एक सामाजिक धार्मिक ऐसा एक ये पर्व है और इसकी जो विधि विधान है बहुत इंटरेस्टिंग है। नवरात्रि से थोड़ा सा अंतर है लेकिन विशेष दुर्गा का यादगार। तो पहले जैसे कहते हैं कि कृष्ण पक्ष होता है, उसके बाद फिर दैवी पक्ष आरंभ होता है। तो जब यहाँ पर सारी तैयारी प्रारंभ करते हैं, पंडाल आदि बनाते हैं। पंडाल तो ऐसे होते हैं जैसे कोई लगता है कि महल ही खड़ा हो गया है, सचमुच का ही महल है, या कोई ना कोई ऐसा स्थान बना देते हैं जिससे देखकर ये मालूम नहीं चलता है कि ये पंडाल है। ऐसे लगता है कि वो पूरी जैसे एक दुनिया अलग से बन गई है। और जब इसका आरंभ होता है, फाउंडेशन डलता है पंडाल का, सबसे पहले जो बांस गाड़ते हैं तो उस समय को कहते हैं खूंटी पूजा। खूंटी माना जो पहला बांस गाड़ते हैं, जो पहला आधार होता है मंडप का, तो उसकी बहुत विधि से पूजा करते हैं। और वो खूंटी जो है उसको इंद्र मानते हैं। इंद्र माना जो वर्षा के देवता हैं या सभी देवताओं के राजा हैं, परंतु हम जानते हैं कि वर्षा तो ज्ञान की वर्षा है। तो वास्तव में कलयुग के अंत में शिव बाबा जो ज्ञान की वर्षा करके हमारे अंदर शक्ति का संचार करते हैं, तो उस शक्ति से, उस ज्ञान से फाउंडेशन डलता है। तो इसीलिए ये खूंटी पूजा जो है ये आधार मानते हैं। और लगभग उसी समय उसके कुछ ही समय बाद यहाँ पे जो पूजा की सीजन आरंभ होती है, वो एक सीजन है, वो आरंभ होती है विश्वकर्मा पूजा के साथ। तो विश्वकर्मा भी ब्रह्मा बाबा का यादगार, अथवा उन सभी ब्राह्मणों का यादगार जो ब्रह्मा बाबा के साथ साथ पूरी हड्डी सेवा करके विश्व का नवनिर्माण करते हैं। तो विश्वकर्मा पूजा में भी जैसे आप जानते हैं, जो देवता दिखाते हैं विश्वकर्मा, उनकी हाथी पर सवारी है, महारथी है वो, और एक हाथ में उनके पतंग होता है और दूसरे हाथ में जो अस्त्र शस्त्र हैं, हथौड़ा आदि जैसे टूल्स जो होते हैं, वो दूसरे हाथ में। तो अर्थात वो कर्मणा सेवा भी करते हैं, हर प्रकार की भारी सेवाएं भी करते हैं, लेकिन साथ साथ मन से बिल्कुल हल्के, पतंग की तरह हल्के उड़ते रहते हैं। लेकिन उड़ने का अर्थ ये नहीं है कि मर्यादा में नहीं रहते। जैसे पतंग ये यादगार है, उड़ना भी, लेकिन मर्यादा की डोर से बंधे भी रहना। तो उसका बहुत सुंदर यादगार ये पूजा का प्रारंभ होता है, विश्वकर्मा पूजा। और उसके बाद फिर जब दुर्गा पूजा का प्रारंभ होता है, वो है महालय से आरंभ होता है। महालय यानी जो अमावस्या का दिन है, जो पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। तो एक तरफ जैसे कलयुग का अंत और सत्युग की आदि संगम का ये यादगार, जिसमें कृष्ण पक्ष पूरा हो रहा है, कलयुग पूरा हो रहा है, दैवी पक्ष आरंभ हो रहा है, देवी देवताओं का आगमन होगा। तो सबसे पहले सभी आत्माओं को गति सद्गति मिलती है। तो पितृ पक्ष में सभी आत्माओं के लिए पिंडदान आदि किया जाता है। और जिस दिन महालय होता है, माना वही पितृपक्ष का जो अंतिम दिन है, उस दिन यहाँ पर सवेरे 4 बजे आपको एक भक्ति की गूंज सुनाई देगी।
कोई चाहे ना चाहे उस समय वो जाग ही जाएगा। इतनी सुंदर वो ध्वनि होती है। सभी अपना जैसे रेडियो चलाते हैं, क्या चलाते हैं, लेकिन घर घर में वो ध्वनि सुनाई देती है देवी के स्वागत की। इसमें मंत्रोच्चार होते हैं, बहुत सुंदर संगीत होता है और देवियों का आगमन होता है। और जो यहाँ पर बहुत सुंदर देवियों की प्रतिमाएं बनती हैं, वो सारी प्रतिमा बना के तैयार कर लेंगे, लेकिन उसमें जो नयन बनते हैं, नयन की पेंटिंग होती है, वो होती है महालय के दिन, यानी प्रथम दिन। और समझते हैं कि उस दिन जैसे देवी जागृत हुई है, देवी का आना हुआ है, या कहीं प्राण प्रतिष्ठा हुई है। घट की भी स्थापना उसी दिन होती है। जो घट पूजा होती है ना, एक कलश रखते हैं और कलश के साथ साथ वो नारियल आदि, डाब जिसको कहते हैं यहाँ पर, जो कच्चा नारियल होता है, उसकी कई मालाएं डालकर पूजा करते हैं। तो ये प्रारंभ हो जाता है और इसके बाद फिर एक एक दिन देवियों के अलग अलग विधि विधान से पूजा होती है। तो जो मूल मान्यता है इसके पीछे कि शिव जो है वो शिव तत्व भी कई उसको कहते हैं, शिव बाबा। तो उनके लिए कहते हैं कि वो तो सदा शांत है, सदा पवित्र है, बिल्कुल जैसे साइलेंस में रहने वाले हमेशा। तो उनको अपनी शक्ति का जो प्रयोग करना है, उसके लिए वो शिव शक्ति की रचना करते हैं। तो उनको जो कार्य करवाना है वो शक्ति के द्वारा करवाते हैं, देवियों के द्वारा करवाते हैं। अर्थात जो बाबा कई बार कहते हैं ना, आप मेरी भुजाएं हो, तो शिव परमात्मा स्वयं नहीं करके, क्योंकि वो साइलेंस में रहने वाले हैं, सबसे न्यारे हैं, तो वो अपनी जो उनकी जो शक्तियों का एक्शन है वो देवियों के द्वारा होता है। उनके जो गुणों की को एक्शन में लाना है वो देवियां करती हैं। तो इस तरह से शक्तियों की एक एक दिन पूजा होती है। तो यहाँ पर हम नहीं देखते हैं देवियों के वो सारे स्वरूप जो हम प्राय करके अन्य स्थानों में सुनते हैं, देखते हैं, संतोषी माँ और सरस्वती तो होती है, और जो देवियां दिखाते हैं बहुत सारी, वो नहीं होती। यहाँ पर कहते हैं दुर्गा जो आती हैं वो अपने परिवार के साथ आती है। और उनका परिवार क्या दिखाते हैं, पूरा गृहस्थ का एक सिंबल बना हुआ है कि दुर्गा है माँ और उनके बच्चे हैं गणेश, कार्तिक, सरस्वती और लक्ष्मी। तो आप देख रहे हैं ये जो दृश्य दिखाया है, यहाँ की जो चैतन्य देवियों का कार्यक्रम होता है, तो उसमें यहाँ की तरह ही वो दृश्य बनाया जाता है। बीच में देवी दुर्गा है और उनके बाएं तरफ सरस्वती और कार्तिक हैं और दाएं तरफ लक्ष्मी और गणेश है। ये उनके बच्चे कहकर उनके साथ आते हैं। और सुंदरता देखिए इस बात की कि देवी दुर्गा के बाएं में जो सरस्वती और कार्तिक हैं, ये दोनों कुमार कुमारी कहे जाते हैं। सरस्वती को भी माँ कहते हैं लेकिन कुमारी मानते हैं, और कार्तिक भी चिर कुमार है। और दूसरी तरफ है लक्ष्मी और गणेश, वो दोनों गृहस्थी हैं। लक्ष्मी और नारायण जैसे कहते हैं, तो गणेश की भी कहते हैं कि शादी हुई है रिद्धि सिद्धि के साथ। तो वो दोनों गृहस्थी और ये दोनों कुमार बना। संगम युग में शिव बाबा सभी के अंदर देवत्व जगाते हैं, चाहे वो कुमार कुमारी हो, चाहे वो गृहस्थी हो। इसका ये बहुत सुंदर एक यादगार है। और जैसे अन्य स्थानों में देवी दुर्गा के 8 हाथ दिखाते हैं, लेकिन बंगाल में देवी दुर्गा के 10 हाथ दिखाते हैं। शुरू शुरू में हमें थोड़ा लगता था कि 10 हाथ का क्या एक्सप्लेनेशन होगा, परंतु 2 हाथ तो मानवीय हाथ सभी के पास है ही, जो हम कर्म कर रहे हैं। लेकिन अष्ट शक्तियों का यादगार 8 एक्स्ट्रा हाथ जो देवी के दिख रहे हैं। और सवारी सिंह की है और देवी दुर्गा
को बैठा हुआ नहीं दिखाते, जैसे शेरामाली माँ को बैठा हुआ दिखाते हैं, लेकिन खड़ा हुआ दिखाते हैं। खड़े होकर देवी दुर्गा असुर का संहार कर रही है। तो खड़े होना माना पूरी तरह से तैयार, अलर्ट, उस पोजीशन में देवी दुर्गा को एक्टिव पोजीशन में शक्ति के रूप में दिखाते हैं। और जैसे आप जानते हैं देवी दुर्गा के चेहरे पर इतना सुंदर एक माँ का स्वरूप होता है, और आंखों में दोनों भाव होते हैं। एक तरफ भक्तों के लिए स्नेह और वात्सल्य का भाव, लेकिन असुर के सामने संहारिणी का भाव। तो दोनों का एक बड़ा मिश्रित भाव उन्हीं नयनों से नजर आता है। तो ये भी बहुत एक सुंदर यादगार है, उनके साहस का यादगार, उनकी शक्ति का यादगार, जो शिव बाबा ने संगम युग में हम सभी आत्माओं को प्रदान किया है। और जो देवी देवताओं के भी वाहन हैं, वो भी आप जानते हैं, बहुत सुंदर उनका रहस्य। हंस का तो सभी जानते हैं, नीर क्षीर विवेक का रहस्य है कि विवेक शक्ति होना। और लक्ष्मी जी का वाहन तो उल्लू ही दिखाते हैं, उल्लू की सवारी करते हैं। वैसे तो किसी को उल्लू नजर आ जाए तो पता नहीं क्या समझते, लेकिन यहाँ पर जब कहीं उल्लू दिखाई देता है तो उसको बहुत शुभ मानते हैं, समझते हैं कि लक्ष्मी जी की सवारी आई, माना लक्ष्मी जी भी साथ होंगी कहीं ना कहीं। पर ये उल्लू क्यों दिखाते हैं? वैसे तो कोई मूर्खता का काम करता है तब उसको उल्लू कहते हैं, लेकिन आप जानते हैं वेस्टर्न कल्चर में उल्लू ये विजडम का भी प्रतीक है। तो सोचने की बात है, लक्ष्मी जी के साथ उल्लू क्यों? तो उसका कारण ये नहीं जैसे लोग समझते हैं कि धन आने से व्यक्ति मूर्ख बन जाता है, अर्थात उसकी जो बुद्धि है वो कुबुद्धि भी बन सकती है, क्योंकि धन आने से अक्सर करके लोग बुरे काम, व्यसन आदि करना शुरू करते हैं। परंतु यहाँ उल्लू का अर्थ है पहरेदार। उल्लू रात को जागता है और बहुत तीक्ष्ण उसकी बुद्धि होती है, बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें होती है, रात को भी देख सकती हैं। तो अर्थात वो धन का पहरेदार है। लक्ष्मी अगर आती हैं तो साथ में पहरेदार चाहिए। और संगम युग में हमारा जो धन है वो है ये ज्ञान का धन, खुशी का धन, संतुष्टता का धन, गुणों का धन। बाबा कहते हैं ना, अपने धन को बहुत संभाल के यूज करो, बहुत संभालो, नहीं तो माया चोरी कर लेती है, चाबी चुरा के ले जाती है। धन तो, खजाना तो क्या, चाबी हमें समय पर नहीं मिल पाती है। और धन को संभालो भी, पहरा भी रखो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तिजोरी में बंद रखो। जैसे बाबा ने आज बताया विधातापन। हम तो समझते थे कि हम तो केवल अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हमने अपना कर लिया, पुरुषार्थ कर लिया, अपने आप को बना लिया, हमारा काम पूरा हुआ। और आज की मुरली सुन के समझ में आया कि नहीं, केवल अपने प्रति नहीं, हमें तो सबके प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा ने दी है। तो जो मिला है वो उतनी ही उदारता से हम दूसरों को प्रदान करें, तो वो फ्लो बना रहेगा। आज बाबा ने कितना सुंदर याद दिला दिया कि सोचो हमने कितना पाया है, कितनी पालना ली है बाबा से, तो जितना लिया है उसकी तुलना में हम क्या दे रहे हैं? तो देखेंगे तो हम तो कुछ भी नहीं दे रहे हैं, हम तो ले ही रहे हैं इतना। सिर्फ बाबा से ही नहीं, परिवार से, अपने बड़ों से हमने कितनी पालना पाई है। तो वो पालना को हम स्मृति में रखें बार बार, और उस पालना का हम स्वरूप बने, वही हम दूसरों को प्रदान करें। तो लक्ष्मी जी का जो ऐसा हाथ सदा उसमें से बह रहा है, यहाँ पर लक्ष्मी जी के हाथ में कलश दिखाते हैं कि वो कलश जो ज्ञान का भी कलश है, अमृत कलश है, उसको हम सदा तैयार रखें अपने पास। कई बार हमें कोई कहता है अच्छा भी अभी इस विषय पर सुनाओ या कुछ आप अच्छी बात सुनाओ, तो उसके लिए क्या हम तैयार हैं देने के लिए? कलश लिए घूमते हैं हम सब जगह, जहां भी जाएं तैयार ही है? या उस समय हम कहते हैं कि थोड़ा रुकिए, अभी हम तैयारी करते हैं, या थोड़ा सोचते हैं, या आज नहीं कल सुनाएंगे? तो अगर इस प्रकार से होता है, या आज मूड नहीं है सुनाने का, ऐसा ना हो। जहां हम जाएं तो वहां पर हम तैयार हो, हमारे
ज्ञान से बुद्धि और गुणों से बुद्धि बुद्धि जो है भरी हुई है। ये बात भी हमने कई अपने वरिष्ठ भाई बहनों में देखा है कि जैसे एक बार हम यहाँ पर याद है हमें कि ब्रिजमोहन भाई और रमेश भाई जी आए थे यहाँ, और यहाँ पे कोई इनकम टैक्स कमिश्नर के साथ उनका कार्य था। तो इन भाइयों की हमेशा हम भावना देखते थे कि वो कमिश्नर से मिलने जा रहे हैं,